अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब हमारा कुर्ची से वापसी का सफ़र ये शुरू हो चुका है और कुर्ची की ईदगाह के साथ में हम कुर्ची से वापसी की इजाज़त चाहते हैं और कुर्ची से जो है वापसी हमारी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा हदिना यह है कृष्णा नदी। माशाअल्लाह कुर्ची शहर के लिए पानी की तो कोई परेशानी है ही नहीं मुफ्ती साहब। माशाअल्लाह बेहतरीन एकदम नदी का नज़ारा। और इस साइड से तो और खूबसूरत नज़ारा है कि नदी के ऊपर यहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, वो काबिल ईद है। असल में मगरिब की नमाज का ये पहले का ये वक्त है। हम लोग कुर्ची से निकले हैं और हमारा निकलने का जो रीज़न है कुर्ची से, यहाँ पे पुलिस का चेकिंग जो है दबा के चल रही है। यहाँ से भी हमने सफ़र किए, आगे भी नज़र आ रही है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो मैं असल में वो रीज़न बता रहा था आप लोगों को जिस वजह से हम लोग मगरिब से पहले निकले, वरना हमारे प्रोग्राम में था कि मगरिब पढ़ के निकलना है। एक्चुअल में वो है ये रोड। जब हम लोग आ रहे थे सुबह में तो तभी हमने देखे थे कि ये रोड उगार तक, कुर्ची से उगार तक का जो रोड है। मुफ्ती साहब मैं उतरता, आप गाड़ी को इधर ले लो कि चलने का सीधा। हाँ ठीक है। फिर देखो असल में ये छोटा सा आधा रोड बन रहा है, आधा रोड जाम हो चुका है। तो कुर्ची से उगार तक का ये जो रास्ता है ये ऐसा है कि रात में लाइट की रोशनी में ज़रा दिक्कत होंगी, तकलीफ हो जाएंगी ये रास्ते से गाड़ी चलाने में। देखो ये रास्ता ऐसा आधा बन रहा है और आधा पूरा खोदा हुआ है। अब जो आधा खोदा हुआ है उस रास्ते के अंदर भी गाड़ियां, दो तरफ से दो गाड़ियां, ये ऐसे जो है डबल गाड़ी चल रही है। तो ये थोड़ा सा रास्ता है, मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर का ये रास्ता है कुर्ची से उगार तक का। हमने वही सोचे कि ये रास्ता तय कर लेंगे, उगार पहुंच के मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे। फिर मीरज में दोबारा से कुछ साथियों के फ़ोन थे कि उनसे मुलाकात रह गई, तो उनकी मुलाकात का इश्तियाक बाकी है। मीरज में उनसे मुलाकात हो जाएंगी। सांगली में फिर इंशाअल्लाह रात का हमारा क़ियाम रहेगा और सांगली में क़ियाम करके एडवोकेट फेरोज़ तांबोड़ी हमारे बड़े अजीज़ है और माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत है उनको। तो उनका भी तकाज़ा था कि कम से कम उनके घर पे खाना खाया जाए, तो खाना उनके घर पे और क़ियाम एक हमारे शागिर्द है, उनका तकाज़ा था, तो क़ियाम उनके मकान पे करके इंशाअल्लाह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद फिर हमारा ये जो काफ़िला है मुफ्ती हाशिम साहब की मईयत में सांगली से पूना के लिए हमारी रवानगी हो जाएगी। और रास्ते में फिर जहाँ जहाँ पे भी साथियों के तकाज़े है, कराड़ है, और दरमियान में जहाँ जहाँ भी मिलते रहेंगे साथी, उनसे मिलते हुए फिर मुफ्ती साहब पूना पहुँचेंगे। ठीक है, क्या फरमाते आप? अच्छा है ना मशवरा? जज़ाकल्लाह। ये मुफ्ती साहब माशाअल्लाह बहुत जल्दी अपन लोग उगार पहुँच गए। देखो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मगरिब की नमाज अपने को बाजमाअत तकबीर उला से फैक्ट्री के पीछे जो मस्जिद नजर रही थी वो मस्जिद में मिल जाएगी। क्या फरमाते हैं आप? जी 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 माशाअल्लाह। देखो ये शुगर फैक्ट्री, इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा होगा मुझे मुफ्ती साहब कि ये बहुत पुरानी शुगर फैक्ट्री है, क्योंकि आपने इसकी जो दीवारें देखे ना अतराफ में, तो मैंने एक चीज़ पे गौर किया कि वो पूरी पत्थर की, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है। तो उससे ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी शुगर फैक्ट्री है। चलो मुफ्ती साहब यही मस्जिद में देखो नमाज पढ़ लेंगे। अच्छा वो रोड पे जो मस्जिद है, ठीक है चलेगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा चल रहा है। अब ये कुर्ची से मीरज के दरमियान में, मीरज से पहले हमारे सईद भाई बड़े ही मुखलिस साथी है। इससे पहले भी मेरा सफ़र हुआ था तो मुलाकात हुई थी, इनके घर पे भी जाना हुआ था। और माशाल्लाह ऐसे ही सईद भाई के ये छोटे भाई है, क्या नाम आपका? सोहेल भाई है माशाल्लाह। ये बेचारे मुखलिसीन हैं, इनका तकाज़ा था जा वापसी में मैं कम से कम मिलते जाऊं, क्योंकि इन लोगों को जाते टाइम पे इत्तला नहीं थी मैं जा रहा हूं, नहीं तो ये जाते टाइम पे ही मुलाकात होती थी।
ऐसे ही हमारे जो है इरशाद भाई है, इरशाद भाई भी माशाल्लाह, इससे पहले इनसे भी मुलाकात हुई थी, इससे पहले सफ़र में भी। और ख़ास दुआ की दरख्वास्त मेरी आप सब लोगों से है, इरशाद भाई के ये फ़र्जंद है, इनकी ज़रा तबीयत नासाज रहती है, डायलिसिस वगैरह जो है इनको लेना पड़ता है। तो हमारे तमाम ही जो सुनने वाले हैं उनसे मेरी ख़ास दरख्वास्त है, इनके लिए खुसूसी दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला आमिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फ़रमाएँ। और वाकई में भी माशाल्लाह ये मुखलिस लोग हैं, दीन के काम में, दीन की खिदमतों में, दावत के लाइन से, दावत के तकाज़ों पर और दूसरे दीनी तकाज़ों पर जान माल हर एतबार से ये लोग कुर्बानी देने वाले हैं। अल्लाह इन तमाम की कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सांगली हम लोग पहुँचे। एडवोकेट फेरोज़ तांबोड़ी साहब हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं और इससे पहले भी CA NRC के वक्त में फेरोज़ तांबोड़ी साहब के मकान पर हम लोगों ने एक मीटिंग लिए थे, जिसमें सोशल वर्कर्स को और उनके अलावा जो है एडवोकेट्स को जोड़े थे, ये फ़िक्र पैदा करने के लिए कि भाई हमारे हर घर के अंदर 4-5 जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और ये अपना इलेक्शन कार्ड है, उसके अलावा घर के हर फर्द का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा हमारे फेरोज़ तांबोड़ी साहब ने एक मशवरा ये दिए थे कि 10th का जो एग्ज़ाम है, 10th का 17 नंबर फॉर्म से भर के क्यों नहीं होता, वो घर के हर फर्द ने देना चाहिए। भले वो फेल का भी अगर अपने पास में प्रमाण पत्र है तो वो हमारे पास में हो सकता है। तो माशाल्लाह हम लोगों ने वो फ़िक्रों को लिए थे, लेकिन ये अल्लाह का इतना बड़ा करम और एहसान हुआ कि वो CA NRC का मसला ही जो है अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही ये है अब्दुल अहद, माशाल्लाह बहुत ही खिदमत गुजार है ये। और देखो एक साथ में इतने काम कर रहे हैं वो। आराम से बेटे अब्दुल अहद, अभी तुम्हारी तकरीर भी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे हाजी, हमारे एडवोकेट फेरोज़ तांबोड़ी साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। असल में कौम के जो है बहुत इनके अंदर एक तड़प भी है कौम के लिए कुछ करने की। और हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के ये यानी जो हमारा एडवोकेट्स का जो हमने पैनल बनाया हुआ है, हमारे एडवोकेट फेरोज़ तांबोड़ी साहब जो है उसी के अंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में भी जो है काम करते हैं। इंशाअल्लाह आगे भी फ्यूचर में हम कुछ ऐसे प्लान्स और ऐसे प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं कि लॉ के एतबार से कौम की क्या खिदमत की जा सकती है या कौम में क्या अवेयरनेस पैदा किया जा सकता है। आप तमाम लोगों से दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह कुछ फरमाइए हमारे तांबोड़ी साहब, आप भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी के घड़ी में मसला ये है कि हमारे बहुत से बच्चे एजुकेशन को आधा छोड़कर गौंडी काम करने जा, वेल्डिंग काम करने जा, साइकिल पंचर के बनाने जा, ये पहचान बन चुकी है। अभी तो प्राइमरी एजुकेशन टोटली फ्री है। ज़रूरी ये है कि हर बच्चे को अपना राइट समझे, अधिकार समझे और अपने बुजुर्गों को भी समझना ज़रूरी है। एक आधा पढ़ा लिखा बच्चा अगर बताता रहेगा कि एजुकेशन से ये फ़ायदा है, तो उसको एड़े में काटने के जो काम हमारे लोग बड़े करके उसको उसके हौसले को कम करते हैं, तो ये गलत बात है। और एजुकेशन खासकर लॉ का मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकारी लॉ कॉलेज में 12वीं के बाद 5 साल का लॉ कोर्स है। सरकारी कॉलेज में पूरा लॉ कोर्स खत्म होने तक 30,000 रुपये एडमिशन के साथ, नोट्स के साथ, सारे खर्चे के साथ 30,000 5 साल में खर्चा आता। और 3 साल का कोर्स करेंगे तो भी 20-25 हज़ार रुपये तक खर्चा आता। तो 5 साल या 3 साल में उतना हम कहाँ से भी एडजस्ट कर सकते, होता होगा उतना अपने बच्चों को लीगल कोर्सेज में डालो। अपने राइट्स बचाना ज़रूरी है। आपके वक्त में बच्चों को अपने लीगल राइट्स मालूम रहेंगे तो वो अपने राइट्स के लिए और अपने कौम के राइट्स के लिए काम कर सकेंगे। और जो गलत तरीके से फंसाया जाता है या बेवजह बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है, या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि अपने राइट्स के लिए, अपने जो एजुकेशन की कमी है और पैसों की कमी है तो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे लोगों की तक मदद कर सके। और जो फिलहाल के वक्त में मुसलमान एडवोकेट है या कोई भी है, तो ये हर एक, मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक उस शख्स की मदद करने की कोशिश करे ये वकील जो है हमारे भाई, कि जो पैसों की कमी की वजह से और एजुकेशन की कमी की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच पाते, तो उनको राइट मिलाने के लिए कम से कम पैसों में काम करे। और हमारे मौलाना साहब हमारा हमेशा गाइडेंस बन के रहे और उनकी दुआ हमारे साथ रहे। ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे फेरोज़ तांबोड़ी साहब
अल्लाह ताला आपके ये जो रहबरी आपने की है इसको बेइंतहा कबूल फरमाएं और इंशाल्लाह आगे भी अपने जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में अपन मशवरा करेंगे और कौम के लिए जो हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैं समझता हूँ अल्लाह की खुली अपने साथ में मदद और नुसरत है कि जो प्रोग्राम और प्लान हमने बनाए थे CA NRC को लेकर, एक पूरी टीम तैयार थी हमारे साथ, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उसकी जड़ों को ही पूरी तरह से खोखला कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल अहद, चलो बेटा अब आ जाओ, अब आपका नंबर है, यहाँ आ जाओ। अब आप यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये जो है अब्दुल अहद बहुत प्यारा बच्चा है, ये जो है माशाल्लाह एकदम एक्टिव बच्चा है और ये हमारे एडवोकेट फेरोज तांबोड़ी साहब के भतीजे हैं। इनके वालिद साहब का नाम क्या? इरफान जी, अब्दुल अहद इब्ने इरफान तांबोड़ी। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप कुछ पढ़ के सुनाइए। बिल्कुल। चलो पढ़ो। आप बोल रहे थे ना आपने याद करे, चलो पढ़ो। अच्छा, हम एक काम करते, हम बाहर निकल जाते कैमरे से, खाली आप अकेले नजर आएंगे ना तो फिर आप थोड़ा सा डर रहे शायद अभी। चलो शुरू कीजिए अब। बाद में बना बेचता का नाम याद कर दो। नहीं, जो भी आता हूँगा अभी आता हूँगा तो हम आपको इनाम देंगे फिर, अगर आप अच्छा सुनाएंगे तो। पढ़ो, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह पढ़ो। बस इतना ही याद है, माशाल्लाह। चलो ठीक है, इतना भी काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अभी सांगली में एडवोकेट फेरोज तांबोड़ी साहब जो हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के पैनलिस्ट है, उनके मकान पे पहुंचना हुआ। ये उनके भतीजे हैं अब्दुल अहद इब्ने इरफान तांबोड़ी। कुछ पढ़ के सुनाओ अब्दुल अहद, पढ़ के सुनाओ कुछ। हस्बी रब्बी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सांगली से वापसी का सफ़र पुणे की तरफ इंशाअल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज मार्च की 1 तारीख है और ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है सांगली से इस्लामपुर की तरफ। लेकिन रास्ते के अंदर जिस तरीके का फॉग है और कोहरा है, उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मार्च की 1 तारीख है। अब मुझे लगता थोड़ा थोड़ा कोहरा जो है वो छट गया, लेकिन आगे मुझे दोबारा से जो है कोहरे के बादल नज़र आ रहे हैं। क्या फरमाते हैं आप मुफ्ती साहब, है ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती हाशिम साहब के साथ में कुर्ची का सफ़र यहीं से हमने शुरू किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 48 घंटे के बाद यहीं पे हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ज़रा सफ़र का कुछ फीडबैक सुनाइए। अच्छा लगा ना? मज़ा आया बाइक राइड में? माशाअल्लाह। कुर्ची का और वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी वगैरह कैसी लगी? और माशाअल्लाह मुफ्ती इमरान साहब भी जो है तबीयत उनकी भी बशाशत के साथ में, असल में मुफ्ती साहब के तबीयत के नासाजी की वजह से ही हम लोगों ने बाइक से इरादा किए थे, वरना पहले हमारा कार से था तीनों लोगों का तय। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी तबीयत, कैसी तबीयत है अभी मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। बशाशत है ना तबीयत? जी जी बिल्कुल। चलो, हमको ऑफिस में आते ही आपका बशाशत भरा चेहरा देख के और खुशी हो गई। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।